हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है या फिर हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब आज भी हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, सेक्सुअल डिस्फंक्शन, कमजोरी, इसमें हम अलग अलग टॉपिक ले रहे हैं। Sure. आज का जो टॉपिक है इंट्राकैवर्नोजल इंजेक्शन जो है, Correct. उसके बारे में हम लोग आज बात Sure. करेंगे। तो ये जो इंजेक्शन है, इंट्राकैवर्नोजल इंजेक्शन, जिसे ICI भी कहते हैं, Yes, तो definitely. ये क्या होते हैं? श्योरली जी प्रशांत जी, जो सीरीज चल रही है हमारी सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम बहुत ही साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। भाई सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, उसके ट्रीटमेंट क्या है, उसके अलग अलग प्रकार है। हमने पी शॉट देखा, हमने स्प्लिंट देखा, हमने इम्प्लांट देखा। अब ICI, इंट्रा कैवर्नोजल इंजेक्शन क्या होते हैं, एक दायरा है, उसके अंदर हमें देखेंगे टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन और इन्फेक्टेड पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। इंट्रा कैवर्नोजल इंजेक्शन एक ऐसी थेरेपी है जिसमें कुछ ऐसे मेडिकेटेड इंजेक्शंस है जो कॉर्पोरा कैवर्नोजा यानी हमारे लिंग के अंदर दिए जाते हैं, और वो देने के बाद वहाँ पे लोकल जगह पे उसका इफ़ेक्ट करके इसमें कठोरता, स्टैमिना, टाइटनेस और पार्टनर के साथ सेक्स करने के लिए उसके अंदर कठोरता लाते हैं। कैसे लाते हैं, कैसे काम में आते हैं, देखेंगे। और एक्चुअली यही सवाल पूछना चाहता Yes. था कि ये काम कैसे करता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबसे इम्पोर्टेंट जी, है। भाई तत्व क्यों इम्पोर्टेंट रहता है, भाई कौन से बेस पे ये काम कर रहा है ये इंजेक्शन, इसके अंदर क्या कैपेसिटी है, वासोडायलेटर्स, ये क्या क्या इंजेक्शन होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन है, अल्प्रोस्टाडिल बोलते हैं उसको, पेपावरिन है, फेंटोलामाइन है, इसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। और लेकिन इसके एक्शन क्या है वो बोलने के मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। लोकल जगह पे वासोडाइलेटेशन करके वहाँ पे लिंग में कार्योग्राम में ब्लड को पुल करते हैं, ब्लड का वहाँ पे कलेक्शन होता है, और कलेक्ट होने के बाद में पीछे से वेनस ब्लॉक होके वहाँ पे इरेक्शन मेंटेन रहता है। जब आपको परफॉर्मेंस कर रहे हो और वो परफॉर्मेंस करते वक्त आपको इजैकुलेशन होने तक, सामने वाले को ऑर्गेजम मिलने तक और खुद को भी सेटिस्फाई होने तक, जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं कर रही है, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। उसमें ये मैकेनिज्म से काम करते हैं। जी बिल्कुल सर, हमारे दर्शक सवाल पूछना चाहते हैं। विवेक जी है चेन्नई से, उनको सवाल करना है। विवेक जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, पूछिए। बोलो सर। ICI इंजेक्शन देने से लिंग का आकार बढ़ता है क्या? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा, लेकिन ये इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। डाउट्स है सबके। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई इंजेक्शन दिया, अरे भाई इंजेक्शन मतलब उसके अंदर कंटेंट क्या इंपॉर्टेंट है। भाई पी शॉट का भी इंजेक्शन है, यहाँ पे बहुत बार कुछ बड़ा करने के लिए कुछ सेल्स या फैट डालते हैं, उसका भी इंजेक्शन है। बाद में केमिकल जो है वासोडाइलेटर है, उसका भी इंजेक्शन है। भाई बढ़ना, बड़ा होना मतलब वो टेम्पररी समय के लिए उसकी साइज सैक बढ़ने की वजह से, जैसे नॉर्मल लिंग टाइट हो गया तो बड़ा होता है और छोटा होता है, ये एक्शन करता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है भाई मेरा शिथिल अवस्था में वो लंबा और बड़ा होकर मुझे वो लंबा दिखेगा काफ़ी, ऐसा इससे होता है क्या? नहीं होता है कतई। उसके लिए अलग मैकेनिज्म है। कुछ ये सेलुलर थेरेपी है जिसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट है, जिसके अंदर वेसल्स है, नर्व्स तैयार करने वाले
पी शॉट जैसे इंजेक्शन है तो आईसीआई टेम्पररी पीरियड के लिए उसे कठोरता लाता है, इरेक्शन करता है सेक्स के लिए, बाकी साइज बढ़ाने के लिए शिथिलावस्था में काम में नहीं आता है। सर ये जो इंट्राकैवर्नोजल इंजेक्शन Sure. ये कैसे देते हैं? रेगुलर मेथड जैसा प्रोसीजर जो क्या है? इंजेक्शन है हाँ भाई सेक्स करना है उसको थोड़ा ही डॉक्टर जाएगा। बिल्कुल। हाँ स्पेशली यहाँ पे हमें सिखाना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है भाई ये पेशेंट को डायबिटीज रहता है, बीपी रहता है, कोई पहला ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन वहाँ पे कुछ चेंजेस है तो हमारे ओपीडी में क्लिनिक में आके इसकी मात्रा रहती है, उसे सिखानी है भाई कौन सा डोज कितना लेना है। बहुत बार कॉम्बिनेशन रहता है अलग अलग इंजेक्शंस का, वो बेस ऑफ पेनिस उसको क्लीन करना है अच्छी तरह से। भाई उसके बेडरूम में तो हम तो नहीं जाने वाले वहाँ पे जी। तो वहाँ पे हम क्लीन करने के बाद 26 नंबर का छोटा नीडल रहता है, छोटी सिरिंज रहती है, भाई उसकी अभी तैयारी हो गई, एक्ट करना है। पार्टनर को भी समझा लिया भाई मैं ऐसा ऐसा इंजेक्शन लेने वाला हूँ, नहीं तो इंजेक्शन दे और पार्टनर गायब, ऐसा नहीं होना। तो इंजेक्शन वहाँ पे देते, छोटा रहता है, ब्लीडिंग नहीं थी कुछ नहीं, लेकिन केयर ऐसी लेनी है ऊपर के नर्व को भी डैमेज नहीं करना है और नीचे जो मूत्रवाहिनी है उसको भी डैमेज नहीं करना है, उसके बीच में रूट में देना है। और जब वो सीख जाएगा एक दो बार क्लिनिक में तो उसके बाद हम उसे घर पे ट्रायल के लिए डोज टाइट्रेट करने के बाद दे देते हैं और उससे क्या क्या फायदे भी है और उसकी लिमिटेशन भी है देख लेंगे। और जी बिल्कुल। सर अब सवाल आता है कि ये इंजेक्शन किसे देते हैं? इंडिकेशन किसको देना है भाई, इतनी थेरेपीज पड़ी है तो ये किसको दे रहे हैं? जी देखो कुछ केसेस में ऐसा है जो प्राइमरी लाइन पे तो ट्रीटमेंट नहीं आती है, पहले तो हमने मेडिसिन दिए, वासोडाइलेटर दिए, सेंट्रल एक्टिंग दिए, लोकल पे लगाए, हार्मोन्स दिए, भाई कुछ भी काम नहीं कर रहा है। डायबिटीज सीवियर है, ब्लड प्रेशर है, भाई ब्लड प्रेशर की कुछ ऐसी दवाई है नाइट्रेट्स वगैरह, भाई वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है हमारा वासोडाइलेटर। तो अभी यहाँ पे प्रोस्टेट सर्जरी समझो हुई होगी, पेल्विक सर्जरी हुई, कुछ भी करके हमें ब्लड फ्लो बढ़ाना है और रिएक्शन लाना है। तो ऐसे केसेस में मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो काम नहीं करती है तो इंजेक्टेबल थेरेपी आती है और ये इंजेक्शंस वहाँ पे ब्लड पुलिंग करके इरेक्शन करके वो व्यक्ति को सेक्स करने में अच्छी तरह से मदद करते हैं। सर हमारे फीमेल दर्शक है जूही जी, ले सकते हैं गोवा से। definitely। जी तो उनको सवाल करना है। जूही जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम। बोलिए। ओ शॉट के इंजेक्शन और आईसीआई में क्या फर्क होता है? अच्छा लगा था आपको ये क्वेश्चन जी, आएगा। बिल्कुल, जी। काफी लर्नेड अपने शोज में इंटरेस्ट लेके देखते हैं, उन्होंने वो शॉट का शायद एपिसोड देखा होगा। है, जी। वो शॉट थेरेपी मतलब ये भी इंजेक्शन है भाई, ये हमने क्या बोला है भाई, प्लेटलेट अपने बॉडी के निकाल के उसमें ग्रोथ फैक्टर डाल के इंटरफेरॉन डाल के वो इंजेक्ट करना है। इवन फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन में हम वहाँ पे यूरेथ्रा है, वहाँ पे जो लेबिया है या वहाँ पे जो जी पॉइंट है वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। लेकिन ये वाला आईसीआई का इंजेक्शन फीमेल के लिए नहीं रहता है। ये इंजेक्शंस मेल के लिए वहाँ पे ब्लड फ्लो पुल करके वहाँ पे इरेक्शन आने के लिए किया है। तो ये वो शॉट इंजेक्शन अलग है, ये पी शॉट इंजेक्शन अलग है और ये इंट्रा कैवर्नल इंजेक्शन जिसमें केमिकल्स रहते हैं। क्या केमिकल्स रहते हैं देखेंगे। और सर कमजोरी या सेक्सुअल डिस्फंक्शन में Sure. हम देख रहे हैं, लेकिन यही एक इंजेक्शन है या और भी कोई इंजेक्शन है Yes. जो इसमें देते हैं? तो कौन कौन से इंजेक्शन देना है, कंटेंट Content। चलेगा बोलेंगे आपको। जो इंजेक्शन वासोडाइलेशन करेगा, क्या क्या एजेंट है ऐसे करने वाले, पेपावरिन है, फेंटोलामाइन है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, इसको अल्प्रोस्टाडिल भी बोलते हैं, या बहुत बार ये तीनों की मात्रा धीरे धीरे कम करके कंबाइनली देना है। तो इस तरह के वासोडाइलेटर वहाँ पे जो इपिथेलियम है कार्पोरा का उसमें ब्लड पुल करके उसमें ब्लड जमा करने वाले जो इंजेक्शन रहते हैं, तो इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी। और कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, क्या नहीं और कैसे कॉम्प्लिकेशन बचाने हैं देखेंगे। और जी बिल्कुल, कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर ही आने वाला था। Correct। लास्ट Definitely। क्वेश्चन है मेरा। Sure। कॉम्प्लिकेशंस जिसे हम लोग अभी कहते हैं, Surely। ये इंजेक्शंस देने से कौन से ऐसी कॉम्प्लिकेशंस है वो Yes। हो सकती है? डेफिनेटली जी। और ये नहीं होना इसलिए तो हम सेक्सोलॉजी का सलाह मशवरा लेना है। बिल्कुल। पर ये वासोडाइलेटर एक दो बार हमारे ओपीडी में ही हम देखे उसे ऑब्जर्व करते। क्यों? प्रायापिज्म, यानी बहुत बार इतना डायलेटेशन होता है कि भाई लिंग जो ऊपर गया 6-6 घंटे नीचे ही नहीं आ रहा है, पेन हो रहा है, नमनेस हो रहा है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन रहती है। ऐसे केस में उसे हम हिपैरिन जैसे डायल्यूटिंग एजेंट डाल के पंक्चर करके ब्लड निकालते हैं और उससे भी नहीं हुआ तो वहाँ पे शंट करना पड़ता है। तो एक कॉम्प्लिकेशन हो गया। दूसरा, वहाँ पे रॉन्ग हिटिंग हो गया तो नर्व या यूरेथ्रा को डैमेज होना, स्ट्रक्चर होना, या रिपीटेड इंजेक्शन देखिए वहाँ पे गेट बनना या पेरोनिस प्लेग जैसे वहाँ पे कंडीशन आना ही होता है। तो फ्रेंड्स ये कहूँगा विशेषज्ञ सेक्सोलॉजी एंडोलॉजिस्ट को मिलके जो उसे लगता है वही
ट्रीटमेंट लेनी है या उससे भी एडवांस पी शॉट जैसी या इम्प्लांट जैसी सर्जरी करके अपना निजी जीवन आप एंजॉय कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी आज के इस एपिसोड में भी। लेकिन वक्त की पाबंदी है, यहीं पे हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम है, ईमेल आईडी भी सर का है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, सर से मिल सकते हैं, सेंटर्स पे जाके खुद मिल सकते हैं या फिर फ़ोन थ्रू आप सर से बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए आज के इस एपिसोड में यहीं पे रुकते हैं, लेकिन अगले एपिसोड में ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।